बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं, जब राधा 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 तब जपा जाता है, तो इसका कुछ रहस्य बताइए। इसका क्या कारण है कि अपने नाम से ज्यादा राधा रानी के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं? कृपया करके थोड़ा व्याख्या कीजिए। Thank you so much for asking such a wonderful question. There are lots of videos on YouTube about this. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वास्तव में राधा रानी है कौन। जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जब उसके बारे में बात कीजिए तो व्यक्ति बड़े अटेंटिव होके ध्यान से सुनने लगता है। उसी प्रकार से भगवान का जब हम नाम उच्चारण करते हैं, चाहे कृष्ण का रूप में, श्री राम के रूप में, या अन्य अन्य अवतारों के नाम हैं जो भी शास्त्रों में दिए गए हैं, उन सारे नामों का जब उच्चारण करते हैं भगवान भी बहुत ही आकर्षक हो गए, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अब क्या होता है, अगर आप देखे होंगे आपके बारे में बात किया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वहीं पे आपके बच्चे के बारे में कुछ अच्छी बात की जाए तो आपको और ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत ज्यादा ना। तो उसी प्रकार से भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल। भगवान क्या है? भक्त वत्सल। वत्स मतलब बछड़ा होता है। जैसे गाय होती है, सुबह में आप देखते होंगे बछड़े को अगर छोड़ दीजिए, बछड़ा इधर उधर भटकता है, भागता है, तो गाय को अगर फ्री अगर रहे, खुली हुई है, तो वो भी उसी के पीछे भागेगी। बिल्कुल। उसी प्रकार से एक भक्त जहां जाता है, भक्त का जो शरण लेता है, अगर भक्त जहां जाएगा भगवान उसके पीछे गाय की तरह, जैसे माँ होती है, माँ गाय अपने बछड़े बच्चे के पीछे भागती, वैसे ही सेम भगवान का होता है। और कई तरह के एक्सप्लेनेशन इस राधा नाम के दिए जा सकते हैं। पहला तो अगर भक्त के रूप में लिया जाए तो श्रीमती राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भक्त ही नहीं है, कोई भी पूरी सृष्टि में संभव ही नहीं है। क्योंकि राधा रानी है कौन? राधा रानी के बारे में बताया जाता है कि राधा कृष्ण नाही अन्य, एक ही व्यक्ति हैं। राधा और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण अपना दो रूपों में विस्तार करते हैं, एक तरफ से बलराम के रूप में, एक तरफ से श्रीमती राधा रानी के रूप में, फिर अपनी सेवा का विस्तार करते हैं। अंततः परम सत्य एक ही है, वो है श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी एक प्रेयर किया है उन्होंने, उसका नाम है ब्रह्म संहिता। तो उसमें वो बता रहे हैं कि ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, ईश्वर अर्थात कंट्रोलर, नियंत्रक बहुत हो सकते हैं। जैसे जूम हम यूज करके मीटिंग करें तो जूम का मालिक जो है इसका नियंत्रण कर रहा है। आप उस अकाउंट को परचेज किए तो आप अपने अकाउंट के कंट्रोलर हैं, जिसको आप अलाउ करेंगे वही ज्वाइन कर सकता है, जब आप ज्वाइन करेंगे तभी कोई और ज्वाइन कर सकता है, इत्यादि। यानी एक छोटा सा कंट्रोल आपका। इसी प्रकार से संसार में बहुत सारे कंट्रोलर हैं, देश के लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे, घर परिवार के, फिर प्लेनेट के लेवल पे जो देवी देवता आते हैं। लेकिन इन सब का एक्सटेंस यानी बढ़ाते जाए तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण। परम यानी कि सर्वोत्तम। जैसे परम से ही मुझे लगता है प्राइम शब्द आया, जैसे प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं। वैसे ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर तो बहुत है, लेकिन परम ईश्वर अगर कोई है तो कृष्ण है। अब राधा कृष्ण नहीं अन्य। अब वही कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, तो परम सत्य के दो अंश, एक पुरुष रूप और दूसरा स्त्री रूप, यानी वही परम सत्य अब दो भागों में और लीला का विस्तार करने के लिए हो जाते हैं। यानी कि आप राधा रानी का भी नाम ले रहे हैं तो वो राधा रानी जो है कृष्ण ही है, कोई अन्य नहीं है। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जैसे एक शरीर है, एक आत्मा है, दो शरीर धारण कर लिए हैं, ये है राधा और कृष्ण। यानी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन जब राधा रानी का नाम लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी एक तो उनकी अंतरंग शक्ति है, इंटरनल। जैसे क्या होता है, आपके बारे में हम बात करें तो इजीली आप बता सकते हैं, लेकिन अभी आपके पत्नी के बारे में हम बात करना चाहें तो आपको अटपटा लगेगा। क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो हम आपके पत्नी से कभी मिले भी नहीं, कि कहीं हमारा कुछ प्रोग्राम हुआ उनके बारे में जानते हैं, फिर आपसे पूछने लगेंगे तो आपको अटपटा लगेगा। यानी कि बहुत जो क्लोज होते हैं वही आपके अभी फैमिली मैटर्स में बात कर सकते हैं, आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं या कोई भी जो परिवार से जिनका संबंध होगा उस प्रकार से, कि नहीं? उसी प्रकार से जब हम राधा रानी को रिफर करते हैं, यानी कि कोई बहुत क्लोज होगा, उसी का अधिकार है राधा रानी का नाम लेने का, सबका अधिकार नहीं है। तो अधिकार मिलता है गुरु परंपरा के माध्यम से, जो गुरुवर्ग उनका शरण में रहते हैं, राधा रानी के शरण में, तो
वहां से उनको अधिकार दिया जाता है, जो प्रोसेस है शास्त्रों में। इसलिए जब राधा रानी का नाम लेते हैं तो कई कारण हो गए। एक हो गया तो श्रेष्ठतम भक्त, उनसे कोई श्रेष्ठ भक्त ही नहीं है। जितने लोग वास्तव में भक्ति करते हैं वो राधा रानी के आश्रय में ही रह के भक्ति करते हैं। एक जगह पे आदि पुराण नामक एक शास्त्र है, उसमें बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन मैं किसी को अपना भक्त नहीं मानता हूँ। लेकिन जो ये बोलता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। जैसे आपको बहुत लोग बोले कि हो सकता है कि मैं राजेश सर का स्टूडेंट हूँ या उनसे मिला हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन आपके लोगों की वो बुराई करे, आपकी दुकान में आपके टीम की बुराई करे, तो आप कितना प्रभावित होंगे उससे। लेकिन आपको वो जानता भी नहीं होगा, लेकिन वो बोलेगा कि राजेश सर आपकी उस टीम से मिला या आपके उस फैमिली मेंबर से मिला, एंड आई लव हिम, आई लाइक हिम वेरी मच, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो क्या होगा, इमीडिएटली बिना कुछ कहे आपकी मतलब कि अंतरंग भावना जो है उसके प्रति एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे जो जुड़े हैं उनसे, यानी कि आपको जानता नहीं फिर भी आपको समर्पित या आपको इतना पसंद कर रहा है किसी के माध्यम से। यानी जितना हम भगवान से दूर होके संपर्क करते हैं, उनके भक्तों के श्रृंखला यानी गुरु परंपरा में जितने नीचे आते हुए, उतनी ही ज्यादा भगवान की कृपा मिलती है कि अरे करोड़ों लोग हैं बीच में, उसके बाद यार फिर भी मुझे इतना ट्रस्ट कर रहा है। तो कृष्ण की कृपा उतनी ही ज्यादा मिलती है जितना हम दूर रहते हैं परंपरा में। और कृष्ण से तो कोई दूर हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो हृदय में है।